तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जैसा कि बौद्ध धर्म से हम लोगों ने अभी थोड़ा-सा अध्ययन किया, तो उतना ही महत्वपूर्ण है जैन धर्म भी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा और आस्तेय, चोरी और अपरिग्रह, 4 सत्य इन्होंने बताए थे। किसने बताया था? पार्श्वनाथ ने। महावीर के माता पिता जो थे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। तो पहला तीर्थंकर कौन हुआ? ऋषभदेव। और जो 23वें हुए वो कौन हुए? वो पार्श्वनाथ हुए। और 24वें हुए महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, ठीक है, कुंडग्राम। कौन सा ग्राम? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे था ये? वैशाली में था। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो थे वो यात्रक कुल के मुखिया, और माता त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। तो वर्तमान क्वेश्चन यही पूछा गया है कि महावीर स्वामी जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो वो वर्धमान था। और ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको सीरियसली पढ़िएगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और बुद्ध की, अभी मैंने बताया था, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो यशोदा किसका नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। और उनकी पुत्री का नाम था अनुजया, या अणुजा कहा गया था, या प्रियदर्शिनी कहा जाता था। ठीक है। महावीर स्वामी को 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो थे महावीर स्वामी। ग्राम कौन सा था? जृंभिक ग्राम था। और वृक्ष कौन था? शाल का वृक्ष था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन, या विजेता, या अरहत कहलाए, या निर्ग्रंथ हो गए, बंधन मुक्त हो गए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, यानी इनकी भाषा क्या थी? वो प्राकृत थी। और बुद्ध की क्या थी? पाली। इस चीज को जरूर पढ़िएगा। महावीर ने के जमाता दामाद जमाली उनके पहले अनुयायी थे। तो महावीर स्वामी के पहले जो अनुयायी थे कौन थे? उनके दामाद थे, जिनसे उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। तो आगे देखेंगे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ठीक है, चंदना कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी, और महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण की ही जीवन बचे थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। तो भद्रबाहु जब कर्नाटक चले गए तो इन्होंने वहां पर जब वहां से लौट के आए, तो ये दिगंबर कहलाए, और स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी श्वेत वस्त्र धारण जो करते थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो 4 जो धर्म थे उससे 5वां जो था ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाले महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य माना गया। जैन धर्म आत्मविश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यही अंतर है कि बौद्ध धर्म जहां अनात्मवादी है,
वहीं जैन धर्म में आत्मा को स्थान दिया गया है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, यानी वो ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म सप्तभंगी नए ज्ञान के अन्य नाम से श्यादवाद और निकांतवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म मतावलंबी मुख्य राजा उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, करीम नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे, ये जो जिन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। कर्नाटक में श्रवण के बेलगोला में मशहूर के गंग राजा के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। तो कल्पसूत्र में किसका उल्लेख है? भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है, ठीक है। इसीलिए ये कृषि का भी विरोध करते हैं कि कृषि नहीं की जानी चाहिए। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ उपलब्ध हैं। 12 अंकों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्राप्त होता है, जैन सभा में किया गया था, ठीक है। और 24 तीर्थंकर उनके प्रतीक के बारे में है, तो इसको पढ़ लीजिए। ऋषभदेव का प्रतीक बैल था, अजितनाथ का हाथी था, संभव और 24 के 24 क्रम जरूर पढ़ लीजिएगा। ऋषभदेव, सबसे पहले ऋषभदेव उनका बैल, दूसरे नाम अजितनाथ यह हाथी, शंभवनाथ का घोड़ा था, अभिनंदन नाथ का बंदर था, सुमितनाथ का चकवा था, पद्म प्रभ का कमल था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, और चंद्रप्रभा का चंद्रमा था, पुष्पदंत का मकर ने डॉल्फिन थी, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष था, श्रेयांसनाथ का गैंडा था, वसु पूज्य का भैंस था, विमलनाथ का शूकर था, अनंतनाथ का वाज था, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ हिरण्य, कुंथुनाथ बकरा, अरहनाथ का मछली, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुब्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख था, ठीक है। और महावीर स्वामी का सिंह था, पार्श्वनाथ का सर्पफण था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। तो जैन संगीति कहाँ कहाँ पे हुई? 2 जैन संगीतियों का उल्लेख मिलता है। एक 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सूरभद्र थे, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और यहीं पर जैन साहित्यों की रचना की गई थी। द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था 512 ईसा पूर्व में, वल्लभी में हुआ था, और देवर्षि गणित जो थे क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, और इसमें विरुद्ध जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। तो महामस्तकाभिषेक कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है, 12 वर्षों के अंतराल पे होता है। अब ये था जो बौद्ध धर्म था। हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया है, और जितना ये टॉपिक है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ दर्शन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। सांख्य दर्शन किसका था? कपिल का था। योग पतंजलि का था। पतंजलि जो है, पतंजलि का आप लोग उत्पाद खाते हैं, रामदेव बाबा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हीं का है ये। और ये पतंजलि जो थे योग के गुरु थे, योग दर्शन था उसके प्रतिपादक थे। न्याय किसका था? गौतम का था। वैशेषिक कणाद यौलूक का था, और पूर्व मीमांसा जैमिनी का था, उत्तर मीमांसा बादरायण का था। तो ये टॉपिक भी आप लोग जरूर कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा कठिन जरूर है, आप लोगों के टच में नहीं रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में, लेकिन इसको जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही रख लीजिए। जितना रटेंगे, जितना इसको पढ़ेंगे, उतना आपके लिए ये अच्छा, कारगर और आपके लिए यूजफुल सिद्ध होने वाला है, ठीक है।